गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार है। जैसा कि चर्चा चल रहा है, रामायण के अनुसार चर्चा चल रही है, उसका ये 32वां वीडियो है। तो इस 32वें वीडियो में हम आप सबसे चर्चा करेंगे कि रामायण के अनुसार कलिकाल के धर्म क्या हैं। तो इस पे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से उत्तरकांड में 97 का दोहे से शुरुआत किया है और बहुत ही सुंदर ढंग से कलिकाल के धर्म का वर्णन किया है। तो आइए हम सब समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी जी हम सबको क्या बताना चाह रहे हैं। कलिकाल के धर्म को समझें। तो गोस्वामी जी ने शुरुआत किया तो बता रहे हैं, कलिमल ग्रसे धर्म शब लुप्त भय सदग्रंथ और दम्भिन मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया और उससे क्या हुआ, जो सद ग्रंथ हैं, जो सच्चे ग्रंथ हैं, जिनसे हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता था, वो सभी सच्चे ग्रंथ लुप्त हो गए। तो हुआ क्या कि जितने दंभी लोग हैं, पाखंडी वर्ग हैं, इन लोगों ने अपनी बुद्धि से विभिन्न कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। अब जैसे इतनी पूजा आजकल काल में हो रही है, ये सब पूजा पाखंडियों द्वारा निर्मित है और उनकी अपनी लाभ के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने इतने पंथ प्रकट कर दिए हैं कि आज का मानव समाज बहुत ही ज़्यादा भ्रमित है। तो इन सबसे होशियार रहने के लिए हमें इस समय गोस्वामी जी के इस वार्ता को समझने की नितांत आवश्यकता है। हमें अपने सच्चे मार्ग को पकड़ना है, सत धर्म को पकड़ना है। अब गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भय लोग शब मोह बस और लोभ ग्रसे शुभ कर्म और सुन हरि जान विज्ञान निधि कहम कछुक कलिधर। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सभी लोग मोह के बस हो गए, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हर शुभ कर्म में लोभ है, व्यापार है।
तो इसलिए कहते हैं कि हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। सुनिए, अब मैं कल के कुछ धर्म कहता। तो कलकाल के धर्म क्या हैं ये बता रहा हूँ। तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। ये उत्तरकांड का 97 खा दोहा से आगे 98वें दोहे में चल रहा है। तो आइए इस चौपाई को आगे बढ़ाते हैं कि क्या बता रहे हैं काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को। तो बता रहे हैं, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, और श्रुति विरोध रत सब नर नारी, और द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजाशन, और को नहीं माने निगम अनुशासन। कह रहे हैं कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। अब जैसे वेद ने क्या बताया, तो वेद के प्रथम वाक्य हैं कि ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी हमारे वेद ने हमको आज्ञा दी कि हमें सद्गुरु की शरण में जाना है, लेकिन ऐसा ना करके अपने फायदे के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कलयुग में वेद के विरोध में लोग काम करने लगे। ब्राह्मण द्विज श्रुत बेचक भूप प्रजाशन, यानी ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं, वो ज़्यादा टैक्स लेने लगे। तो वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। तो मारग सोई जा कहूँ ज्वई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा, और मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, और ता कहूँ संत कहीं सब कोई। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, मन में जो अच्छा लगे। इसलिए पहले मन की भक्ति हमने बताया कि जिसको जो अच्छा लग जाए, मन में जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है, झूठ फूट की बातें करता है, इधर उधर का टहलाता है, प्रवचन में चुटकुले और कहानियाँ सुनाता है, जिसका का ना कोई लर है ना कोई जर है, ना उससे आपके किसी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, तो उसको लोग पंडित कहते हैं। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर करता है, आडंबर रचना करता है, और जो दंभ घमंड में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। का हाथियों किए हुए कहता है कि सबको हम आशीर्वाद दे रहे हैं। जो संत होता है वो नम जाता है, उससे लोग मांगते हैं आशीर्वाद, तो कहता हम तो आपसे भी गिरे हुए हैं। उसके अंदर कोई दम्भ नहीं होता। लेकिन जो दम्भी होती है पहले से हाथ उठाए रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए आपको, और आप समझते हैं कि बहुत बड़े संत हैं, इनका आशीर्वाद मिल गया। तो उसी पे सचेत कर रहे हैं
काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को और गोस्वामी जी मानस समाज को। तो सोई सयान जो पर धन हारी और जो कर दंभ सो बड़ आचारी और जो कह झूठ मस्खरी जाना और कली जुग सोई गुणवंत बखाना। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझाते हुए कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी जनमानस को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान, उसी को बुद्धिमान बताया गया। यानी दूसरे का धन हरण करना ये बुद्धिमानी की संज्ञा होती है। अब वो बुद्धि कहाँ जाएगी आप बताइए? वो बुद्धि हमको आपको लेकर कहाँ जा रही है जो दूसरे के धन हरण करने के लिए अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रही है। जो दंभ करता है कहते हैं वो बहुत बड़ा आचारी है। तो जो झूठ बोलता है और हंसी और दिलगी करना जानता है तो कलयुग में वही बड़ा गुणवान है। कहा बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि दिलगी कर लेते हैं, हंसी कर लेते हैं। अरे हंसी दिलगी करने से आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इस पर गोस्वामी जी कहते हैं सावधान हो जाइए। तो निराचार जो श्रुति पथ त्यागी और कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी और जाके नख अरु जटा विशाला और सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो निराचार यानी आचारहीन है और श्रुति पथ त्यागी और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। कलयुग में उसी को लोग जो चापलूसी कर लेता है, अकबर बीरबल की कहानी सुना देता है, तो कहते हैं कि वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नाखून रखाए हुए हैं और लंबी लंबी जटाएं रखाए हुए हैं, उसको कहते हैं कि बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत प्रसिद्ध है। तो कलयुग में ऐसे ही प्रसिद्ध तपस्वी होंगे, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, ऐसा गोस्वामी जी ने बताया। ऐसा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया। तो अशुभ वेश बेसन अशुभ वेश भूषण धरे भक्ष अभक्ष जे खाई और त्यई जोगी त्यई सिद्ध नर पूजित कलि जुग माही। काकभूषुंडी जी कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि जो अमंगल वेशधारी होगा, जो अमंगल भूषण धारण करता है, जो भक्ष और अभक्ष मांस का भक्षण करता है, दारू का सेवन करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, व्याभिचारी है, दुर्व्यसनी है, तो कहते हैं कि वही योगी है। शराब भी पी रहा है और कहते हैं बहुत बड़ा योगी है। तो जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष और अभक्ष जो खाने योग्य है और जो ना खाने योग्य है सब कुछ खा लेते हैं, कोई बराव नहीं, वे ही आज के इस कलयुग में योगी हैं और उन्हीं को ही सिद्ध घोषित किया जाता है। कहते हैं वे ही सिद्ध हैं और उन्हीं की मनुष्य कलयुग में पूजा करता है। अवघड़ देखो कितने पूजे जाते हैं और जितने अवगुण हैं सब उनके अंदर विराजमान है, जितना गोस्वामी जी ने बताया। और उन्हीं को कहा जाता कि बहुत पूज्य स्वामी है, हमारी मनोकामना पूर्ण कर देंगे।
अरे वो क्या पूर्ण कर देंगे? पूर्ण करने वाले तो परमपिता परमेश्वर हैं। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने देखिए कहा कि जो पशु को पूजते हैं, पक्षी को पूजते हैं, भूत को पूजते हैं, प्रेत को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं, पौधों को पूजते हैं, चबूतरे के पूजते हैं, जल को पूजते हैं, नदी को पूजते हैं, तो इन सब की जो पूजा करने वाले हैं असल में वो देने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन उन सब को देने वाला मैं ही हूं। वो चाहे जिसकी पूजा करते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा कि जो इन सब की पूजा करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होंगे। यानी जो अवघड़ की पूजा करता है वो अवघड़ बनेगा, जो पेड़ की पूजा करता है वो पेड़ बनेगा, जो जल की पूजा करता है वो जल के जंतु बनेगा, जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भूत प्रेत बनेगा। यानी श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो जिसकी पूजा आराधना करता वो वही बनेगा, लेकिन उस पूजा फल से जो मनवांछित फल मांगते हैं उस फल को देने वाला मैं हूं। अंतर क्या है कि जो इनकी पूजा करके फल पाता है वो इनके जैसे बनेगा, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है, माम शरणम ब्रज, जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मेरी आराधना करता है वो मुझको प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। यानी वो भक्त परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो बताइए कितना अंतर है, डिफरेंस। और हम समझते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण। अरे मनोकामना पूर्ण या आपको फंसा दिया गया, आपकी आत्मा को फंसा दिया गया चारों तरफ से, वैसे फंसा था और ज्यादा फंसा दिया, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए चेतावनी दे रहे हैं काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हुए और गोस्वामी जी जनमानस को समझाते हुए। तो जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, सॉरी ये सोरठा है। तो जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, और मन क्रम बचन लबार और त्यय बकता कलिकाल महु। अब जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं उन्हीं को लोग बड़ा गौरव देते हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। भाई दूसरे का भला ना करें, अहित करते रहें, अपकार करते रहें, तो कहते हैं बहुत ही जो है ये सम्मान के योग्य है। अब बताइए ये दुष्ट प्रकृति क्या सम्मान की योग्य है? और कलिकाल में इन्हीं का सम्मान होना है, ऐसा गोस्वामी जी ने बताया। और जो मन वचन और कर्म से लबार और झूठ बकने वाले हैं, मन में भी झूठे हैं, कर्म भी जो करते हैं झूठे हैं, जो वचन दिन भर बोला करते हैं वो भी झूठ ही बोला करते हैं, वही कलयुग में बहुत बड़े वक्ता माने जाते हैं कि बहुत बड़े वक्ता। अब इसका साक्षात उदाहरण ये है कि जैसे मैंने परम सत्य ज्ञान रखा कि परम सत्य ज्ञान को आपके समझ रखेंगे जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि परम सत्य ज्ञान को चाहने वाले कोई है ही नहीं। कुल अभी तक 50 सब्सक्राइबर निकले हैं, और अगर जो थोड़ा सा गंदगी ले आता है वीडियो में तो उसके देखते हम लाखों सब्सक्राइबर हो जाते हैं और कितने उसके व्यू हो जाते हैं, कितने लाइक हो जाते हैं, और गंदगी से भरपूर। लेकिन हम शुद्ध चीज आपको देना चाह रहे हैं, आपकी आत्मा को कल्याण कराना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप परम मोक्ष को प्राप्त हों, आप सत्य को समझें। आपका जिस लिए जन्म हुआ है, मानव जन्म जिस लिए मिला है, उस मानव जन्म के जो है
लक्ष्य को प्राप्त करें, ये हमारी जो है चाहना है। जब हम ये चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमको सुनने कोई तैयार ही नहीं हो रहा। तो जो झूठी कहानी, गलत चीज़ें, झूठी चीज़ें ला करके वो दे रहा है और आपको विकार के तरफ ढकेल रहा है, उसको चुपके से लोग जो है उसका साइड खोल खोल करके वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? इसी को इंगित करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि ये सब कलयुग के यही लक्षण हैं। तो इनसे बचने के लिए, सावधान होने के लिए गोस्वामी जी हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नार विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नट मर कट की नाई और शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना और मेली जनेऊ ले ही कुदाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं। अब देखिए आजकल यही चल रहा है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके द्वारा नचाए जा रहे हैं और नाचते रहते हैं। जैसा स्त्रियां चाहती हैं वैसा नचा रही हैं। ऐसा विषयी जीव हो गया है, आजकल काल का मनुष्य हो गया है। और क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों को जनेऊ तो कम लोग बांधे हुए देखेंगे और ब्राह्मण को जो है शुद्ध द्विजन उपदेश ज्ञाना मेल जनेऊ ले कुदाना। अब आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सब नर काम लोभ रत क्रोधी और देव बेप्रश्रुति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी और भजहि नारी पर पुरुष अभागी। तो काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं और गोस्वामी जी जनमानस को बता रहे हैं कि सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं, अभागे